कर लीजिए, उनको पता चल जाएगा। शेयरिंग तेज रहता है। Good afternoon guys, this is Shashank। तो अभी मैं लूँगा आपका भी अगला सब्जेक्ट आगे। Am I audible? Yes sir. Yes sir. Okay, cool. Cool. तो हम लोग तो पहले मिल चुके हैं किसी और पैच में नहीं पर? No sir. मिल चुके हैं ना? No. No? अच्छा, कुछ लोगों ने मिले हैं, कुछ लोग शायद नहीं मिले हैं, ऐसा है। चलिए, तो अभी लास्ट क्लास में आपका क्या हो रहा था? सर नरेशन चल रहा था। नरेशन चल रहा था, नरेशन हो गया था? कुछ लोग नाम लिख रहे हैं, नाम शायद दूसरे बैच की बात हुई है। सर वो बैंक वाले में शायद नाउन चल रहा होगा और एसएससी में नरेशन खत्म हुआ था। नरेशन खत्म हुआ था। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए वॉइस स्टार्ट करने के लिए कहा था। सर ध्यान नहीं है सर, मतलब लास्ट वीक हुआ था शायद क्लास तक तो उसके। अच्छा, इस बैच में हम लोग सारे वही सब्जेक्ट्स ले रहे हैं जो एसएससी के एक्सक्लूसिव हैं। यस सर। ओके ओके ओके, तो हम वॉइस से स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद वॉइस। तो उसमें कुछ बैंक के स्टूडेंट्स भी हैं क्या साथ में? इसमें केवल एसएससी हो गया ना? सर एसएससी वाले भी हैं और मतलब बैंक और एसएससी दोनों जिनका वो भी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ दोनों जिनका है वो होंगे, करेक्ट। चलिए नाइस, कूल। तो फिर एसएससी क्लास व्हिच वाज यस्टरडे वी स्टडीड नाउन। ओके सर, बट टाइम टेबल में ओनली फॉर एसएससी दिया हुआ है वॉइस। अच्छा अच्छा, टाइम टेबल वॉइस ओनली फॉर एसएससी दिया हुआ है। हाँ, तो मेरे ख्याल से जिनका मतलब जो एसएससी एंड बैंकिंग कंबाइंड है वो क्लास तो वैसे ही लगेगा, और इसमें हम केवल वही सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, वही टॉपिक्स ले रहे हैं जो एसएससी के लिए होते हैं साथ में, है ना? Yes sir. ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या समझते हैं आप लोग वॉइस से? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम लोग जो बोलते हैं, थोड़ा सेट कर लेता हूँ। चलिए एक्टिव पैसिव स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने कितना वॉइस। यस, तो यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये हमारे दो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस से हम लोग क्या समझते हैं? सब्जेक्ट इज प्राइमरी। हाँ बोलिए आप भी। एक्टिव क्या होता है? हाँ जी, आप बता रहे थे कुछ। सर यस सर, ये कल की कंटिन्यूएशन में ही चलेगा, न्यू टॉपिक है जो कल हमने इंट्रोडक्शन करा था। वो वाला क्लास आपका आई गेस शाम को 4 से 5 होगा। जो कल के कंटिन्यूएशन में था वो वाला क्लास हम लोग 4 से 5 में लेंगे, और ये जो है ये केवल एसएससी के जो टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूसिव एसएससी में ही आते हैं, ये उनके लिए बैच है वाला। ओके सर। ओके हाँ, तो अच्छा, कल आप उस वाली क्लास में थे जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के साथ में फिर आगे नाउन्स कंटिन्यू किया था। Yes sir, हम वही क्लास। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो हम लोग 4 से 5 में आई गेस कंटिन्यू रखेंगे, और अभी हम लोग 11 टॉपिक करते हैं, ऐसा है। ओके मिस किया है क्या सर? अभी स्टार्ट किया है? नहीं बस कुछ मिस नहीं किया आपने, बस अभी स्टार्ट किया, बस इतना ही लिखा है मैंने, बाकी बातचीत चल रही है अभी। बिकॉज यस बोलिए। मैं अभी न्यू ज्वाइन हूँ, आज ही मैंने ज्वाइन किया है।
ओके तो सही है, एक्टिव पैसिव आप बिल्कुल ही नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक्टिव एंड हाँ पैसिव। हाँ बिल्कुल, मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर और रहा ये हूँ। एसएससी से ही स्टार्ट, एसएससी के लिए ही है ना? हाँ हाँ, ये एसएससी के लिए है, करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव? कोई भी अगर आसान भाषा में बताना चाहे तो। एक्टिव वॉइस सर वो होता है जिसमें सर सब्जेक्ट प्राइमरी होता है, वो तो आपने लिख दिया। पैसिव वो होता है सर जिसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, ठीक ऑब्जेक्ट है। को प्राइमरी बना करके फिर उस पर सेंटेंस बनाते हैं। और वो ठीक सर है, जनरली जो पैसिव वॉइस होता है वो अपोजिट होता है एक्टिव के। एक्टिव मतलब अगर कोई अगर एक सेंटेंस है आपका, मान लीजिए जैसे आपने कोई एक कमांड दिया या फिर कोई एक जनरल सा सेंटेंस है रिक्वेस्ट का कि प्लीज शट द डोर, तो सर ये आपका ये एक रिक्वेस्ट हो गया। अब सर ये एक्टिव वॉइस है हमारा, ये एक रिक्वेस्ट है और ये एक एक्टिव वॉइस है। अगर इसको अब हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेट द डोर बी शट, तो सर ये थोड़ा सा एक कमांडिंग हो गया और एक ऑर्डर हो गया। तो सर यही डिफरेंस होता है। चलिए, अब बिल्कुल सही आपने बताई कुछ चीजें इसके अंदर, और साथ में हम कुछ ऐड करेंगे। नहीं, रितेश अंजलि मैम नहीं लेंगी क्लास, में लूंगा, आप पढ़िए साथ में। ओके, चलिए देखते हैं इसे कि प्राइमरी का एक्चुअली मतलब क्या होता है। प्राइमरी सर सब्जेक्ट। यस, फर्स्ट जैसे हम लोग लिखते हैं, यस, जब मैं लिखूं सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट। यस, आई हेल्प्ड हिम, ठीक है, आई हेल्प्ड हिम, तो यहाँ पे आई इज द सब्जेक्ट। यस, और इसे हमने प्राइमरी भी रखा है, यानी कि एक्शन जो कर रहा है, जो यहाँ पे डूअर है, उसी को प्राइमरी रखें, वो हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। जहाँ पे हम डूअर को सेकेंडरी रखें, जो एक्शन का करता है, जो एक्चुअली द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन, जब हम उसे सेकेंडरी रखते हैं, वो हमारा पैसिव होता है। और हम एक्शन को या ऑब्जेक्ट को या फिर एक्शन को जो हम लोग प्राइमरी रखते हैं, वो हमारा पैसिव होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। दिस इज आवर वर्ब हियर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिक फॉर्म्स, बेसिक रूल्स इसके सबको पता होते हैं इस टाइम तक, मतलब हम इतने छोटे से बड़े तक इतनी चीजें इतनी बार पढ़ चुके होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर इसका देखिए ये एक्टिव वॉइस है, हम केवल ये एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इसका अगर मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या होगा, I was helped by me. He was helped by me. Yes, yeah, sorry, he was helped by me. Helped by me. Yes, ठीक है, he was helped by me। अब आप देखिए जो इस टाइम पे यहाँ पे जो डूअर था, अब वो यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। यस, तो ये होता है इसका एक्टिव से पैसिव में हम करते हैं, तो यही होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, वो प्राइमरी बन जाता है पैसिव में, और जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर एक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइमरी बना देते हैं। और सॉरी, सब्जेक्ट हमारे सेकेंडरी बन जाता है, डूअर सेकेंडरी, एंड जो ऑब्जेक्ट था वो प्राइमरी। अच्छा, ऐसा करना क्यों पड़ता है, मतलब एक तो इसका यूज हम रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ पे देखते हैं, सर नोटिस में। Mostly while doing conversation. While doing conversation, what kind of conversations? So grammar is the basic thing. Like whenever we talk, we make use of grammar in it. Grammar this is the basic thing. अच्छा, फॉर्मल कन्वर्सेशंस में ये काफी काम आता है। फॉर्मल कन्वर्सेशंस में काम आता है, बिल्कुल सही, फॉर्मल कन्वर्सेशन में काम आता है ये, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब हम लोग, अच्छा एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। हेलो, यस, Faraday invented the dynamo, यस, ठीक है, स्पेलिंग सही ना, ओके। तो माइकल फैराडे ने इन्वेंट किया था डायनामो। इफ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल, अगर हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल यूज समझते हुए चलते कि एक्चुअली होता है क्या और हम ये सब कुछ करते क्यों हैं, तो अगर मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ जो मैं माइकल फैराडे पे लिख रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए प्राइमरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे कौन होगा, फैराडे। मैं सेंटेंस की स्टार्ट शायद यहाँ से करूँ या फिर आगे कहीं या किस तरीके से लिखूँ, क्योंकि मेरा फोकस इसी पे रहेगा, मेरे लिए प्राइमरी फैराडे रहेगा, वो पर्सन, ठीक है। बट इफ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन डायनामो,
तब वो अगर मैं supply डायनामो करता है। लिखना चाहता हूँ, हाँ डायनामो पता है ना, वो रोटेशनल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस होती है जो रोटेट होने पे इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, जनरेट करती है। तो अगर मुझे इस पे आर्टिकल लिखना है तो मैं अपना आर्टिकल की शुरुआत कैसे करूंगा, या फिर आगे कह लूंगा इट वाज इन्वेंटेड बाय एस, तो डायनामो The dynamo was invented by Faraday. वाज इन्वेंटेड बाय Faraday. यस माइकल फैराडे या फैराडे। ओके, तो ये चीज है। तो यानी कि अब मैंने क्या किया, अब मेरी ऑब्जेक्ट प्राइमरी था, मैं इसके बारे में ही लिखना चाह रहा था, तो इस तरीके से लिखा मैंने। ओके, बाकी फॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब होता है कई बार आपके कन्वर्सेशन को पोलाइट रखने के लिए, जैसे आपके अगर कई बार होता है कि किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा, तो क्या बोलते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दीजिए वरना आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी। वो ये नहीं बोलते हैं वरना हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे। वो एक तरीका होता है जहां पे एक्शन कौन करेगा उससे मतलब नहीं है, एक्शन होगा उससे मतलब है, मतलब डूअर कौन होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा या फिर एक्शन क्या होगा वो प्राइमरी रखा जाता है। तो योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट बाय व्हाटएवर, जो भी आगे बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो हम लोग ऑब्जेक्ट को या एक्शन को प्राइमरी रखना चाहते हैं वो हमारा होता है पैसिव वॉइस, और जब जो एक्शन कर रहा है उसी को प्राइमरी रखना तो होता है हमारा एक्टिव। चलिए तो आगे बढ़े। Yes sir. चलिए अब इसमें थोड़ा समझ में चलते हैं। तो फिर से लिख लेते हैं अगर कोई लिखना चाह रहा है साथ में। देखिए मैं आपको साथ में लिखवाता चलूंगा, और अगर आगे जैसे मैं होगा तो इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि जो इसकी स्लाइड्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यानी कि हम जो साइड अगर बाद में आपको नोट्स के रूप में चाहिए हो तो आई प्रोवाइड द स्लाइड्स। ओके, तो आप देख लेना आपको किस तरीके से पसंद आ रहा है, कि आप चाहते हो स्लाइड्स हो यहाँ पे टाइप उसमें हम करें या फिर साथ में लिखते चले, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिकॉज मैं ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग सही से समझ पाते हैं, एक एक स्टेप में चल पाते हैं। सो आई फील दिस इज नाइस। बाकी इफ यू वांट अदरवाइज तो भी बताइएगा। सर रिवीजन के लिए आप स्लाइड्स प्रोवाइड कर देंगे तो सर रिवीजन में आसानी होगी। हाँ, तो मैं तो वही है कि एक बार हमने चैप्टर कर लिया देन उसके बाद हम मैं स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा, ये बोल रहा हूँ। जी जी हाँ वो बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी मिल सकता है आपको, इस कोशिश करिए, वो हमारी मर्जी है। अगर हम चाहें तो स्लाइड्स भी कर सकते हैं, और उसी को अगर मुझे देना होगा तो मैं आपको वर्ड पे भी दे सकता हूँ। चलिए तो फिर से ऐसे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस तरीके, where the subject is primary, वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, they did all the work। पैसिव क्या होता है, where the object is considered primary। Primary and the doer is secondary। ठीक है, जैसे अगर हम इसी को कन्वर्ट करना चाहें तो क्या बोलेंगे, the work was done by them was done by them। All the work was done by them. बिल्कुल सही, अगर हाँ ये all the लिखेंगे तो all the work was done by them, right? ठीक है, और अगर इसी में मैं लिखना चाहूँ, जैसे कोई सेंटेंस आपने सुने होंगे इस तरीके से, the thief was arrested। ठीक है, the thief was arrested। तो हम इस तरीके से बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो होता है इससे, हाँ यहाँ पे जो वैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता वो यहाँ पे हमारे क्या सब्जेक्ट था, थीफ, यानी कि ऑब्जेक्ट वैसे रहते हैं जो हमने प्राइमरी रखा है। और ये एक्शन किसने किया उसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा, बिकॉज कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये एक्शन किसने किया होगा, अंडरस्टूड है, कौन अरेस्ट करता है,
पुलिस पुलिस यस है ना, पुलिस अरेस्ट करता है तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही। तो हम बस इतना ही रख सकते हैं इसे कि द थीफ वाज अरेस्टेड, ओके, बाय पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। यस सर एक बार ये थीफ वाला एक बार थीफ वाला फिर से बता दूं। जैसे आपको बताता हूँ, एक सेंटेंस जैसे इस तरीके का कई बार बन जाता है, समवन स्टोल हिज बाइक। इसका पैसिव क्या बनेगा? His bike was stolen by someone. यस, हिज बाइक वाज स्टोलन By बाय someone. समवन। अब देखो क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे हम बोलते हैं कि यार दिस पार्ट इज अंडरस्टूड, मतलब इफ वी अगर हम इसे लिखेंगे नहीं तो भी समझ में आएगा, ऐसा होता है। तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं और लिखा भी रहने दे सकते हैं। सिमिलरली जब हमने ये वाला सेंटेंस बोला, अगर ऐसे बोला जाए तो पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। तो अगर हम लॉजिकली देखें, चलो ठीक है, यहाँ पे तो हमने पुलिस जो सब्जेक्ट था हमारा, जो एक्चुअल में डूअर है, जो वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो होगा द थीफ वाज Arrested. हाँ, तो कई बार इसे यहीं भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, ये पता है सबको कि यार अपेरेंट है कि हमें पता है कि किसने अरेस्ट किया होगा, हमें पता है पुलिस ही तो अरेस्ट करती है। अब ऐसा थोड़ी होगा द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द डॉक्टर्स, ठीक है। तो हम इसी तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर पुलिस ना भी लिखा जाए तो भी सेंटेंस इज करेक्ट। तो अगर आप कोई सेंटेंस इस तरीके का पढ़ते हो जहाँ पे हमें अपने आप की अंदाजा लग जाएगा कि कौन कर रहा है उस इलेक्शन को, कौन करता है, तो हम यहाँ पे इस चीज को नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, ओके। हम केवल इस सेंटेंस को इतना भी छोड़ सकते हैं, तो थीफ वाज अरेस्टेड, ओके। तो ये आप लिखा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन ये एरर में काउंट नहीं होगा अगर आप इसे ना लिखो तो। सिमिलरली इस वाले पार्ट को, इस बाइक को स्टोलन, तो जो आप नहीं बता रहे हो किसने खरीदा है, तो किसने चुराई है उसकी बाइक, तो फिर ये चीज मान ली जाती है कि यार किसी ने चुरा ली, उसकी बाइक चोरी हो गई। तो जब हम लोग जनरली बोलते हैं उसकी बाइक चोरी हो गई तो मतलब है ठीक है किसी पर्सन ने चुरा ली होगी, तो ये आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, डजंट मैटर, ओके। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है तो भी इट्स फाइन। चलिए तो आगे बढ़े। यस, हिज बाइक वाज स्टोलन भी लिखते हैं तो रॉन्ग नहीं होगा। नहीं ये रॉन्ग, ये इतना गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस बाइक को, ठीक है, आप इतना अगर किसी से पूछते हो कि क्या उसकी बाइक को क्या हुआ, तो इस बाइक को स्टोलन बाय समवन, ये ऐसा कहते हैं ऑब्वियस है। अगर आप या तो आपको पता होता है कि किसने चुराई तो उसे लिखो, और अगर इसे नहीं भी लिख रहे हो तो भी चल जाए, ठीक है। ये ऐसा सर बाय समवन ऐड करने पे तो कि वो यस, तो इससे अलग से पता नहीं चलेगा तो ऐसे भी ठीक है। हाँ, तो दोनों तरीके से ठीक है। yes. चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया उसके कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं, किस तरीके से जो पहले सब्जेक्ट था वो अब हमारा नेक्स्ट नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर से बोलिए, आवाज कट रही है आपकी। आगे बढ़े गाइस। चलिए अब देखते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेस। यानी टेंसेस के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से बदलाव करते हैं इसके अंदर। थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं इसे। ओके, तो आप आप सबसे म्यूट करने को बोल सकते हैं क्या? बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं बोल रहा हूं अभी, कोई डाउट हो तो ऑन कर लें। यस बाकी हर समय म्यूट करने पे डिस्टरबेंस आ रहा है। हां, जिसके माइक ऑन है भी आप ऑन म्यूट कर लीजिए इसे। जो व्हेन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन उस टाइम पे आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ रहिए, और अभी आप इसे म्यूट कर लीजिए।
चलिए चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेस, चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंसेस की किस तरीके से हम लोग करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारे पास सेंटेंस है तो क्या होगा, तो एक्टिव में हमें पता है कि हम किस तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V1 V5 सबको क्लियर है ना कि व्हाट इज V1 एंड V5? यस V5 इज जैसे V1 तो मैं पता है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई वांट समथिंग, ठीक है, तो वांट इज V1। जब हम लोग इसका वांट्स लिखते हैं, वांट्स क्या होता है हमारा V5, ठीक है। सर वांटिंग भी तो हो सकता है, हो वांटेड सकता भी है? तो होता है, तो कैसे करेंगे सर? जैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो V5 है? मैं बताऊंगा इस तरीके से करेंगे आइडेंटिफाई। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं ना हम लोग, अगर आपने बोला वांट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड, यानी कि पास्ट में, ठीक है। थर्ड फॉर्म इज अगेन वांटेड ही होती है। V4 क्या होती है, फिर वांटिंग, ing, यस ing फॉर्म, wanting ठीक है। wanting एंड V5 इज yes, wants, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि हमारी ये पास्ट फॉर्म होती है, ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये ing जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर सकता है, या फिर हमारा जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो, एंड ये V1 है और ये V5 है, यानी जिसमें s लगाते हैं वो आपको सिंगुलर कर लेते हैं हम लोग, वो हमारा V5 होता है। ओके चलिए, तो अभी ये सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यानी अब जो हमारा था मैं इसे थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो है ना, डैश लगा के, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग। फिर मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे या तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर हम कई बार क्या बोल देते हैं उसे, एजेंट, यानी किसके द्वारा कोई काम किया गया ऐसा, ठीक है। या फिर वो ऑब्जेक्ट बोलोगे तो ऑब्जेक्ट डैश, यानी कि जो पहले सब्जेक्ट था वो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ही calls you, क्या होगा, you are, I was called. I am Called called by- by him. by he calls you. you are called by him. him। आई क्यों बोला था किसी ने, आई तो नहीं होगा ना, ठीक है। you are, नहीं, तो यहाँ पे नहीं सब्जेक्ट, हाँ ये, अब देखिए ये तो ऑब्जेक्ट, अब you के बारे में हम इतना जानते हैं ना कि you सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में सेम रहता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबको पता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पॉजिटिव केस, Yes sir, मालूम है। मालूम है ना, ठीक, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता नहीं है। ओके, तो यू आर कॉल्ड बाय हिम, जहाँ पे क्या होता है आपका जो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एंड इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हमारा आ गया वर्ब प्लस V3, ठीक है, यानी कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब था R प्लस V3 आ गया। तो दिस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत इजी है, इसे हम जल्दी से बस करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग से टाइम स्पेंड करने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि सारी चीज इजी होती है, और अगर मैं आपको केवल सेंटेंस भी दूंगा तभी मेरे ख्याल से आप लोग इसे फॉर्म कर ही देंगे, बट स्टिल हम लोग लिख रहे हैं तो आप साथ में नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस V4 बोल सकते हैं, या फिर V प्लस ing बोल सकते हैं, देन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या बनता है, पैसिव, सब्जेक्ट प्लस, यानी कि जो नया सब्जेक्ट होगा हमारा, इज RM प्लस being प्लस V3, देन आप, अब इस यहाँ पे डिपेंड करता है ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा जो हम बताते हैं बाय के साथ आता है,
बाय एजेंट, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग इसे। या फिर आप सीधे लिख सकते हो इसके साथ प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली बाय हर बार नहीं लगता है, वो हम देखेंगे भी आगे चल के कब नहीं लगता, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप, या फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? A song was sung by Ram. वॉज क्यों? नहीं सर, is sung by Ram, sorry. Is. थोड़ा और सही करो, बीइंग भूल गए आप? is being sung by Ram. यस, ये हमें कॉन्टिन्यूअस में दिखाना है ना। यस, हाँ, सॉन्ग इज बीइंग sung by Ram. ओके नाइस श्रुतिका, सॉन्ग इज बीइंग सung बाय राम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे इसे हम। देखिए इसके जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो मैं यही तो चीज होती है, जब इसके ऑप्शंस आपको जो मिले होते हैं एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली इसी तरीके से कुछ आता है कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें हर एक एलिमेंट पे तो ध्यान देना होता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही चीज पे ध्यान देंगे तो फिर तब दिक्कत होती है। हमें ध्यान हर चीज का करना है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? Cricket is being played by them. Being played Yes. by them. Cricket is being played by them. करेक्ट, क्रिकेट इज Being played by them. played by them, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। Perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। देन इसका जो दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन यस प्लस V3, देन यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसे बाय एजेंट। ओके, सेंटेंस से समझते हैं इस चीज को। राम हैज bought a car. Car has been bought by Ram. Yes. A car has been car has been Bought by Ram. bought by Ram. ठीक है, चलिए अभी हमें पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसी का नहीं बनता है, ये किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता सर। हाँ यस, Passive voice नहीं बनता। यस यस यस, तो किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते, और फ्यूचर तो कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं फ्यूचर बनता। कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता। हाँ पता है। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Past indefinite. नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इट इज वेरी इजी। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी सिंपल पास्ट में जो बनाते हैं, इसका पैसिव में बनता है सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3 बाय। देखिए एग्जाम लोग सेंटेंस को यानी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत कम ऐसा होता है कि हमें एक्चुअल में स्ट्रक्चर पे ध्यान देना हो। हम जब एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें सीधे ये याद आता है ना कि इसका क्या फॉर्म होगा, मतलब किस तरीके से बोलेंगे उसे। तो ये समझने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए तो जरूरी होता है, लेकिन जब आप उसे लैंग्वेज की तरह यूज करने लगते हो, सेंटेंसेस को या भाषा की तरह ही बोलने लगते हो, तो शायद आपके इनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है वो।
जैसे if I am going to give a sentence, if I am giving a sentence like this, India won the match. The match was won by The India. match was won. Match was won by the India. Yes, the match was won by India. Won by India. Match was won by correct. सर ये माइक ऑफ करा दो। माइक ऑन है किसी का भी? अभी तो ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मेरे सर्विस मेरे पास नहीं रहते। आपको नहीं सुनाई देता सर, एक बार स्क्रीन पे देख ले करो, किसी का माइक ऑन हो तो ऑफ करा दे करो, हमें डिस्टरबेंस होती है। नहीं आ रही यार, मेरे को भी अगर आवाज आ रही होती तो वैसे मुझे भी आ रही होती, लेकिन अभी नहीं आ रही है। जब आ रही होती तो अभी लग देगा। तो बाकी जिसको पूछना होगा कुछ इसमें ऑन कर सकता है, अभी ये डिस्टरबेंस इतनी ज्यादा नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। एक और सेंटेंस लिखे इसमें या फिर नेक्स्ट लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस was verb plus ing plus object। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ तरीके को होगा। Sunny was teaching Ankita। साथ में सेंटेंस लिख रहा हूँ स्टेप पे। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सेंटेंस हमारे किस तरीके का होगा? Ankita was being taught by honey। यस, was being taught by honey। यानी हम being लगाएंगे than with प्लस जो हमारा बाय एजेंट है, बिल्कुल सही। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? Ankita was being taught by honey। was being taught by honey। चलिए ठीक है, क्लियर है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, इसके पैसे में हम लोग बीइंग लगाते हैं। ओके सर यस, सर एक WERE वो का एक सेंटेंस प्लीज फॉर्म कीजिएगा ना। इसी के अंदर करना होगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, इसी सेंटेंस में लिखे हनी was teaching the students, तो इसका क्या हो जाएगा? The students were being taught by honey। yes। तो स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हनी। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम ऐसे बोलते हैं कि जो नया, जो एक्चुअल में पहले हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, और जो नए पैसिव वाले सेंटेंस में अब हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, तो जो वर्ब लगाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल आएगा, अगर यहाँ पे सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हनी वॉज सिंगुलर, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, लेकिन अब जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट था जो प्लूरल था, अब वो हमारा नया सब्जेक्ट बन गया, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्ब यूज करेंगे। तो ये तो मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग वर्ब इसी फॉर्म को यहाँ पे लगाते रहे, ऐसे हम नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी कि वो सेंटेंस जो हम लोग पास्ट की बात कर रहे होते हैं कि उस टाइम पे वाला काम हो चुका था। जैसे he had planned the meeting। ठीक है, जब पैसे में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से होगा? कुछ
The meeting had been planned by him. यस, यानी कि हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हेड लगाते हैं, देन बीन विद द बाय एजेंट। ठीक है, हम बोल सकते हैं इस चीज को, द मीटिंग हैड बीन planned by him। ओके, अब जनरली ये चीज हम लोग को पता होगी कि जब लोग पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं तो साथ में सेंटेंस के अंदर हम एक वर्ब रेफरेंस भी देते हैं ना, जो सिंपल पास्ट में होता है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इतना ही लिखा बस, तो ही हैड प्लान्ड द मीटिंग, उसने प्लान ऑलरेडी प्लान कर ली थी। अगर हम किसी को केवल इन्फॉर्मेशन देना होगा कि उसने मीटिंग प्लान कर ली थी, तो हम केवल इतना बोलते हैं ही प्लान्ड द मीटिंग। ऐसा होता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही उसने ये काम कर लिया था, तो हम जनरली यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का कि he had planned the meeting when we reached there या before we reached there, तो हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट दिखाता है कोई भी काम जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था। ओके, टेंसेस क्लियर है ना सबको? इससे आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज़ दिस इज लाइक हार्डकोर टेंसेस। चलिए चलिए नेक्स्ट, फिर अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, हमने लास्ट क्या किया था, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट लिखते हैं सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम लोग, प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे होगा हमारा सेंटेंस? या फिर साथ में इसका दिस इज फॉर एक्टिव एंड पैसिव का भी साथ में लिख लेते हैं कि पैसिव हम लोग क्या बोलने वाले हैं। सब्जेक्ट जो नया वाला बनेगा हमारा शैल और विल प्लस बी देन प्लस V3 बाय एजेंट। चलिए, इसमें सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से आता है। कुछ बोल सकते हैं ही विल डू इट, he will do it, It will be done by him. yes, it will be done by him। ठीक है, it will be done by him। जैसे अगर बोला जाए तो CM will address the meeting। The meeting will be addressed by the CM. yes, the meeting will be, यानी will के साथ हम will कहेंगे, addressed by the CM। cool। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल okay, subject shall will then have V3 an object। this is for active voice and this का structure passive voice के लिए होता है new subject plus shall और will, जो हम यूज करेंगे सेंटेंस हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, have plus being plus V3 प्लस हमारा एजेंट।
ओके जो ऊपर वाला करता हूँ जिसमें स्लाइड यहाँ पे कम हुई थी। सेंटेंस लिखते हैं हम लोग। You will have bought a car। ठीक है, फॉर फ्यूचर में दिखा रहे होते हैं इसमें कि तुमने कार उस टाइम पे कार ले ली होगी। क्या हो जाएगा इसका? The car will have been bought by you. A car Will have been. will have been। आर्टिकल का ध्यान रखा करो सब लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल को सही से यूज करना। A car will have been bought by bought by you। ओके तो ये होते हैं हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग, बिकॉज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग में इस तरीके से चेंज करेंगे इसे। चलिए तो आई गेस ये तो सबके लिए क्लियर होगा। काफी मतलब इजी पार्ट है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं होता इसमें कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। सर Yes. सर एक्चुअली मुझे एक डाउट है, अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसमें डायरेक्टली सेंटेंस कन्वर्जन ही आता है या फिर एरर्स वगैरह फॉर्म में भी Actually, दोनों ही आ जाते हैं और दोनों ही करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि अगर एसएससी में जैसे हम लोग मेंस की बात करें हैं, प्री में तो जनरली एक क्वेश्चन मिलता है दोनों पे, ठीक है, और मेंस में आपके पास क्या कहते हैं 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 8 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं दोनों टॉपिक पे। तो कन्वर्ट करने के लिए भी आते हैं और एरर्स भी आते हैं। हम लोग एरर्स और कन्वर्जन दोनों ही करेंगे क्लास में, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी में बस एक मिनट देख लो कि किस तरीके से हैव टू इसी बार स्क्रीन फिर से खोल देना। ओके जी, पेजेस से ब्लैंक नहीं, ये ब्लैंक पेजेस से। अच्छा हाँ, उसने एक्चुअली फिल कर दिया। ये क्या मेरा बिल्कुल नहीं पता चला। यूपीएस
हेलो गाइस, एक्चुअली मेरी स्लाइड्स वो रही ब्लैंक स्लाइड्स खत्म हो गई, आई वाज गेटिंग देम अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक्टिव एंड पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स, यानी कि जो भी हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उसमें किस तरीके से चीज आते हैं। हमें पता है मॉडल वर्ब के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हमेशा, यानी कि जैसे अगर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस विल यानी कि मैं यहाँ पे कोई भी मॉडल वर्ब अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव बनता है सब्जेक्ट जो न्यू वाला हमारा, देन मॉडल वर्ब यानी कि जो हमने यहाँ पे विल लिखा हुआ है अभी, प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय एजेंट जो भी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल जैसे ये सबसे कॉमन तरीके होते हैं जो हम लोग बोलने में काफी बार यूज करते हैं हम लोग बहुत इजीली। we know how to speak this, you can solve this problem। क्या बोलेंगे इसके लिए? This problem can be solved by you। yes, this problem can be solved by you। this problem, देखिए हमारा जो अभी उस टाइम पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। this problem can भी हो सकता है मैम, सर कुड भी हो सकता है ना? नहीं कैन भी लगा सकते हैं हम लोग, there is no problem। देखिए जिसमें आपने चीज V3 लिखा ना, V3 लिखा ना, इसीलिए बोल। यस, इसीलिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉल्व। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, सॉरी ठीक है, दिस इज V3। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। यस, ठीक है, तो ये सर यहाँ पे यस बोलिए। व्हाट इज मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स आर जितने भी हम लोग ये पढ़ते हैं ना, तो कैन, मे, माइट, ओके, शुड, मस्ट। So we can say them auxiliaries, no? या एक्चुअली जब हम लोग ऑक्सिलरीज की बात करते हैं ना, एक्चुअली ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग, यानी उसे ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली हेल्पिंग हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा मॉडल्स। प्राइमरी में हमारे आते हैं इज एम आर, was were, है ना, जिन्हें हम लोग बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बोलते हैं। पता होगा टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जाता है इन्हें, हाँ, राइट? यस। फिर आता है हमारा हैज, हैव, हैड, जिसे हम हैव फॉर्म ऑफ वर्ब्स बोलते हैं, हैज, हैव, हैड। और तीसरा आता है हमारा डू, डज एंड डिड। यस, ये होता है हमारा डू फॉर्म। do form। 5 मिनट, हाँ, ठीक है, डू फॉर्म ऑफ वर्ब्स। और ये होता है हमारा हैव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ओके, तो प्राइमरी ये होते हैं प्राइमरी वर्ब्स, और दूसरा होता है मॉडल। देखो हेल्पिंग वर्ब्स तो दोनों हैं, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस का कुछ भी स्ट्रक्चर होता है, हमारा एक हेल्पिंग वर्ब आता है, देन हमारा साथ में आता है मेन वर्ब। इस तरीके से तो बनाते हैं लोग सेंटेंस। तो प्राइमरी और मॉडल्स में हमारे आते हैं कैन, could, हाँ, कैन, कुड, मे, माइट, might, ठीक है, शुड और टू, shall। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरीके के हमें पता है कौन से होते हैं फिर ये। तो ये होते हैं हमारे मॉडल, और इन्हें हमेशा मॉडल्स ही बोला जाता है, कोई और टर्म इसके लिए नहीं है, कोई और प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मॉडल्स या मॉडल ऐसा कुछ नहीं, मॉडल्स। तो मॉडल एक्चुअली ये वर्ड बनता है हमारा किससे? मूड से, ठीक है। और मूड से मतलब है इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो
बेसिकली आवर एटीट्यूड। तो ये कहा जाता है ये जो वर्ब्स होते हैं ना ये हमारा एटीट्यूड दिखाते हैं किसी भी काम की तरफ। मतलब इफ आई वांट टू से आई मे डू दिस थिंग, आई कैन डू दिस थिंग, कैन, मे और विल, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो हमारे बोलने का जो लहजा है, किस तरीके से बिहेव करें, हमारा एटीट्यूड किसी काम की तरफ कैसा है, ये वो दिखाने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स, बिकॉज़ दे एक्सप्रेस योर मूड और योर एटीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका बनाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स, ठीक है। क्लियर हो ये सब क्लियर? तो हम इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू। यहाँ तक आया आपको समझ? चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कन्वर्ट करने वाले और एरर्स वाले दोनों ही तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। तो अभी तक आई गेस सबको समझ में आएगा, ये काफी इजी था। और कोई भी इस तरीके की चीजें आपको क्लियर हो गया ये मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं और हेल्पिंग वर्ब की ही पार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे दो तरीके होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आपका आप रेडी रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसके आगे हम सब कंटिन्यू करेंगे आराम से। इट्स फाइन? यस, बोलिए। ओके सर, मैं कुछ आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, यू आस्किंग समथिंग? चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे कंटिन्यू करते हैं तभी आराम से होते हैं। तब तक आप एक बार देख लीजिएगा जो भी हमने लिखा है वो, और ओके चलिए, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।